नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं 2.2 हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आप इन प्लांट्स और एनिमल्स का ग्रुप कैसे बनाएंगे। हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स। आप अपनी किताबों को और नोटबुक्स को कैसे अरेंज करते हो ग्रुप्स में। वुड यू अरेंजिंग दैम इन ग्रुप्स हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग। क्या जब आप अपनी किताबों को अच्छे से ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हो तो क्या आपको स्कूल बैग्स में उसको अरेंज करने में आसानी मिलती है। नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। अब देखो अपने आसपास के संसार को। वी आर सराउंडेड बाय अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद डिफरेंट फीचर्स अबाउट विच यू हैव लर्नड इन सेक्शन 2.1। आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने अपने आसपास क्या देखी, अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स की वेराइटीज देखी, उनके अलग अलग तरीके के फीचर्स देखे जिनको आपने सेक्शन 2.1 में सीखा। वी कैन ग्रुप दैम बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग दैम। बेटा हम उनको कैसे ग्रुप में डाल सकते हैं, हम उनका ग्रुप कैसे बना सकते हैं कि उनके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। यानी अगर कोई चीज़ सेम है तो आप उनको एक ग्रुप में रख सकते हो और अगर उनके अंदर कोई डिफरेंस आते हैं तो आप उनको दूसरे ग्रुप में रख सकते हो। ठीक है, तो इसको समझने के लिए भी आपके पास एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.3 लेट अस ग्रुप। चलो क्या करते हैं, चलो ग्रुप बनाते हैं, समूह बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देखते हैं। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। Cut their pictures from old magazines, newspapers, chart and other sources. Paste each of these pictures on the different card. आपको क्या करना है बेटा, आपको पुरानी मैगजीन या न्यूज़पेपर से आपको क्या करना है, प्लांट्स और एनिमल्स के पिक्चर्स को कलेक्ट करना है और हर पिक्चर को एक अलग कार्ड पर चिपकाना है। डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप ऑफ 5 to 6 स्टूडेंट्स ईच। अब अपनी क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनको 5-5, 6-6 बच्चों के ग्रुप में डिवाइड कर देना है। पूल द कार्ड्स प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन योर ग्रुप। अब क्या करना है, अपने जो ये कार्ड्स आप लोगों ने किए हैं इनको अपने साथियों के साथ इनको इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शोज ऑन द कार्ड्स। अब आपको क्या देखना है, जो भी आपने कार्ड के अंदर पेड़ और एनिमल्स जो भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है, उनके फीचर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करना है। रिकॉल द फीचर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट यू हैव लिस्टेड इन टेबल 2.1 एंड 2.2। यानी कि वो फीचर्स आपको दिमाग में लेकर आने जो आपने 2.1 और 2.2 में पढ़ा है। जैसे आपने क्या पढ़ा था प्लांट्स के बारे में कि वो उनका स्टेम कैसी होती है ना, उनकी लीव की अरेंजमेंट कैसी होती है, फ्लावर कैसा होता है। ठीक है, ऐसे ही आपने एनिमल्स के बारे में क्या देखा था 2.2 में कि वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर। अब जो जो आपको लग रहा है कि उनकी एक जैसी जो आपकी विशेषताएं उनको एक जैसी दिख रही हैं, जो आपके उनके कॉमन फीचर्स दिख रहे हैं, उनके बेसिस पर आपको उनको ग्रुप बना लेना है। शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड विद अदर ग्रुप इन योर क्लास। और जो भी आप ग्रुप बना रहे हैं उस ग्रुप को बच्चों के साथ, दूसरे ग्रुप के साथ भी उनको आपको क्या करना है बेटा, डिस्कस करना है। You will surprise to see that the basic use by different groups may vary. अब आप देखोगे कि क्या जो अलग अलग बच्चों ने, जो बच्चों के अलग अलग ग्रुप हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके के क्या किए हैं बेटा, अलग अलग तरीके, अलग अलग बेसिस पर उन्होंने ग्रुप को क्लासीफाई किया है। What do you think are the reasons behind it? आपको क्या लगता है कि इनके पीछे का क्या कारण होगा। Different students might have chosen different common features for the grouping. अब अलग अलग बच्चे हैं तो अलग अलग बच्चे क्या कर रहे हैं, अलग अलग फीचर्स को यूज कर रहे हैं ग्रुपिंग करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सम स्टूडेंट्स मे हैव चूजन द हाइट ऑफ प्लांट एज द बेसिस ऑफ फॉर ग्रुपिंग। हो सकता है कि किसी बच्चे ने क्या किया हो, किसी बच्चे ने हाइट देखी हो कि भाई ये प्लांट है, इनकी जो हाइट है वो एक जैसी है तो इनको एक ग्रुप में रख देते हैं, है ना। लेकिन वाइल अदर माइट हैव चूजन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द फ्लावर एज द बेसिस फॉर ग्रुपिंग ऑफ प्लांट। लेकिन हो सकता है कि दूसरे बच्चों ने क्या ग्रुप बनाया है, किस बेसिस पर उसको ग्रुप बनाया है प्लांट का, कि उनके अंदर फ्लावर लगते हैं या नहीं लगते हैं, वेदर प्रेजेंस और अब्सेंस। ठीक है, प्रेजेंस क्या होता है बेटा, उपस्थित, और अब्सेंस होता है बेटा अनुपस्थित। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंस अब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, है ना, यानी कि जो फूल है वो प्लांट के ऊपर है या नहीं है। हार्ड सॉफ्ट स्टेम, देखा कि हमने यहाँ पे कुछ ग्रुपिंग पॉसिबल है, आपको कुछ ग्रुप बताएं कि किस बेसिस पर ग्रुप बने हैं। ठीक है, सेकंड ग्रुप किस बेस पे था कि स्टेम किसी की हार्ड है या सॉफ्ट है। ईटिंग हैबिटेट पे बनाया एनिमल का ग्रुप कि वो क्या क्या खाते हैं। ठीक है, और एक ग्रुप बना है
जहाँ पर वो रहते हैं। कौन? एनिमल्स। You may have grouped animal based on varied features such as what they eat, where they live, what color they are and how they move. अभी मैंने आपको बताया कि आप एनिमल का ग्रुप किस बेसिस पर बना सकते हैं कि वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे दिखते हैं और कैसे मूव करते हैं। What is the importance of grouping? एक और क्वेश्चन यहाँ से आपको मिला कि इस ग्रुपिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है ये ग्रुपिंग। ठीक है, तो इसका आंसर हम यहाँ से मार्क करेंगे, साथ साथ समझते जाएंगे। ग्रुपिंग मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। यानी कि ग्रुप बनाना पौधे और जंतुओं के लिए इसीलिए ज़रूरी है कि आप उनकी समानताओं को और उनके अंदर क्या चीज़ें अलग हैं इसके बारे में आसानी से पढ़ सकें। You will learn more about the importance of grouping in our daily lives in the chapter Materials Around Us. आप और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे इस ग्रुपिंग के बारे में जैसे कोई चैप्टर आपकी बुक में आएगा जिसका नाम है आपके आसपास के पदार्थ, Materials Around Us. Next 2.2.1 How to group plants. पौधों का समूह कैसे बनाएंगे? जानवर का तो अभी हम लोगों ने समझ लिया है ना। अब हमें देखना है कि पौधों का जो ग्रुप है वो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यू मस्ट हैव नोटिस दैट प्लांट्स शो वेरिएशन इन द फीचर्स रिलेटेड टू स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड मोर। बेटा देखो, आप लोगों ने कभी अलग अलग तरीके के प्लांट्स देखे होंगे ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसकी प्लांट्स में ना कुछ वेरिएशंस होती हैं, कुछ विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, कैसे होती हैं कि उनकी तना अलग होता है, ठीक है, पत्तियां अलग होती हैं, फ्लावर्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम अलग अलग प्लांट्स को कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट वेरी इन थिकनेस, हाइट एंड हार्डनेस वाइल द लीव्स वेरी इन शेप, कलर, साइज एंड अरेंजमेंट। ठीक है, देखो बता रहे हैं वो आपको कि ऐसा नहीं है कि सारे प्लांट्स की जो स्टेम है, जो तना है वो सेम होता है ना। कुछ प्लांट्स का जो तना है वो कैसा होता है? मोटा होता है। ठीक है, थिकनेस मतलब मोटा होता है। या फिर आप प्लांट की हाइट पर भी उसको अलग कर सकते हैं या फिर हार्डनेस पे, है ना। कुछ जैसे आपकी ग्रास जो होती है वो सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, वहीं अगर आपका रोज़ अगर मैं ले लूँ तो वो कैसा होता है? हार्ड होता है। जबकि लीव्स में अगर आप विभिन्नताएं देखेंगे तो क्या होंगी, उनमें वैरायटीज़ क्या क्या होती है? लीव्स की शेप अलग अलग होती है ना। कोई लीफ जो होती है वो आपकी बिल्कुल इस तरीके से होती है ना, लेकिन कोई होती है जिसकी एजेस जो हैं आपकी वो कैसी होती हैं? कटिंग एजेस होती हैं। ठीक है, कोई आपकी ओवल शेप की होती है, कोई आपकी हार्ट शेप की होती है ना। जैसे आपने देखा होगा जो पान की लीव्स आपके घरों में आती होंगी, है ना, पूजा में जो यूज़ होता है। इज इट ओके स्टूडेंट्स? तो आगे बढ़ते हैं। You might have tried grouping the plants in activity 2.3 using one of these features. तो आप क्या कर सकते हैं? आप ग्रुपिंग कर सकते हैं प्लांट का इन सारे फीचर्स के बेसिस पर। You might have also learned in earlier classes that plants can be grouped into herbs, shrubs, trees based on their height and types of stem. बेटा देखो, आप लोग पहली क्लास में पढ़ के आए हैं, है ना, सभी को पता होगा हर्ब, श्रब्स और ट्रीज क्या होते हैं। उनको हम किस बेसिस पर कैटेगराइज करते हैं कि उनकी हाइट कितनी है और उनके जो स्टेम है वो किस प्रकार का है। इस बेसिस पर हम लोग जो है उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज के बेसिस पर। लेट अस स्टडी द फीचर्स ऑफ प्लांट इन मोर डिटेल्स एंड ग्रुप देम ऑन दैट बेसिस। आगे क्या करेंगे बेटा? आगे इन फीचर्स के बेसिस पर और पढ़ते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, इसी बेसिस पर नए नए ग्रुप्स बनाएंगे। नेक्स्ट फिर से आइए आपके लिए एक और एक्टिविटी 2.4 लेट अस ग्रुप। फिर से आपको ग्रुप बनाना है। इस ग्रुप में आपको क्या करना है? लेट अस गो ऑन अ नेचर वॉक अगेन फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। आपको फिर से नेचर वॉक पे जाना है, फिर से आपने नई नई ऑब्जर्वेशंस देखनी है। लुक क्लोजली एट द हाइट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। अब आपको क्या देखना है बेटा? अब आपको ध्यान से पौधों की ऊंचाइयों को देखना है। आर दीज प्लांट शॉर्टर देन यू, एज टॉल एज यू और टॉलर देन यू। आपको देखना है कि जो प्लांट है क्या वो तुमसे छोटा है या फिर तुम्हारे जितना है या फिर तुमसे लंबा है। इज द स्टेम ब्राउन और ग्रीन? इसका जो तना है वो कैसा है, हरा है या ब्राउन है? टच एंड फील द स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली। बेटा आपको क्या करना है, उसको जो स्टेम होती है ना उसको प्यार से हल्का सा मोड़ के देखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं मोड़ना है।
कैन यू बेंड द स्टेम इजीली और इट इज स्टफ? जैसे आपकी पेंसिल होती है ना, अगर आप पेंसिल को बहुत ज़्यादा तेज की बेंड कर दोगे तो वो टूट जाएगी, है ना। तो आपको बहुत प्यार से जेंटली आपको उसको बेंड करना है, तो देखना है कि वो आराम से बेंड हो जाता है या फिर वो स्टिफ है, कठोर है, मुड़ नहीं रहा है। टेक केयर दैट द स्टेम डू नॉट ब्रेक, बट आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टेम को तोड़ना नहीं है। नेक्स्ट, ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ऑफ the plants arise, whether they arise close to the ground or higher up on the stem. Fill in your observation in table 2.3. A few examples are already given. अब आपको क्या करना है बेटा, आपको ऑब्जर्व ये भी करना है कि जो ब्रांच है, पेड़ की जो ब्रांच है, कि वो ज़मीन के नीचे से आ रही हैं या थोड़ा स्टेम के ऊपर से निकल रही हैं, ठीक है। और इन सारी ऑब्जर्वेशन को आपको टेबल 2.3 में फिल करना है, ठीक है। कुछ आपको टेबल इसमें दी गई हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको टेबल दी गई है और कुछ टेबल को फिल भी किया हुआ है, बाकी की टेबल को आप लोगों को फिल करना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। टेबल 2.3 ग्रुपिंग ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम। अब आपको क्या कर रहे हैं, आपको प्लांट को उनकी हाइट और वो कैसी उनकी जो स्टेम है, उनका जो तना है, उसके बेसिस पर आपको उनकी ग्रुपिंग करनी है, ठीक है बेटा। कुछ आपको यहाँ पे टेबल में पहले से ही दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, नेम ऑफ प्लांट मैंगो, हाइट कैसी होती है इसकी बेटा, टॉल, स्टेम कैसे होती है, ब्राउन कलर की दिखती है आपको प्लांट की, और हार्ड होती है स्टेम और मोटी होती है, थिक होती है। अब यहाँ पर क्या है, अपीयरेंस बताना है ब्रांचेस का, कि जो ब्रांचेस हैं आपकी, क्या वो ये ग्राउंड के ऐसे ऊपर से जाती हैं, वैसे ग्राउंड के ऊपर से जा रही हैं, या फिर ऐसे ग्राउंड से ही निकल रही है ब्रांचेस, ठीक है। तो इसके बारे में आपने देखा होगा कि जो भी आपका मैंगो ट्री है उसकी ब्रांचेस कैसी होती है बेटा, उसकी ब्रांचेस ऊपर की तरफ जाती हैं, तो हायर अप ऑन द स्टेम। और कैसा होता है वो, ट्री की कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये श्रब हर्ब क्या होते हैं ये अभी आगे पढ़ेंगे, पहले हम लोग इस टेबल को कंप्लीटली फिल कर लेते हैं। नेक्स्ट इन्होंने रोज दिया है, मीडियम हाइट, ब्राउन इसकी जो आपकी स्टेम होती है, हार्ड होती है, थिन होती है, और ये ग्राउंड के क्लोज होते हैं, और ये किस ग्रुप में आते हैं, श्रब में। ऐसे ही टोमेटो है, शॉर्ट होता है, ग्रीन कलर होता है, टेंडर होगा, टेंडर का मतलब होता है बेटा जो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते, ठीक है, थिन होगा, पतला होता है, और ये भी क्लोज टू ग्राउंड होता है, और ये किस में आता है, आपके हर्ब में आता है। अब ऐसे ही आगे फिर हम लोग फिल कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं आपके लिए पिक्चर्स के साथ लेकर आई हूँ, ये है आपका वीट, है ना, ये वीट का प्लांट है, देख रहे हो ना कैसा है, ये ग्राउंड के नजदीक है, और पतली पतली इसकी ये है, ग्रीन कलर की है, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा बड़ा प्लांट नहीं होता है, ये हाइट में शॉर्ट होता है, तो इसके लिए लिखते हैं यहाँ पर हम लोग। नेक्स्ट है हमारा वीट, कैसा होता है, शॉर्ट होता है, ग्रीन कलर का होता है, टेंडर होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता है, थिन होता है, और क्या ये क्लोज होता है ग्राउंड के, यस। और बेटा आपके जो वीट है ये किस में आते हैं, ये आते हैं आपके हर्ब में, इज इट ओके। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखो जरा यहाँ पे आपका एक और प्लांट मैंने यहाँ पे आपके लिए लगाया हुआ है, ये किसका पौधा है बेटा, ये है आपका मिंट। मिंट सभी बच्चों को पता होगा, ये क्या होता है, पुदीना, जिसकी चटनियां वगैरह बनती हैं घरों में, है ना। तो जरा ध्यान से देखो, पतली पतली इसकी स्टेम जा रही है, ग्रीन कलर की है, और बिल्कुल ग्राउंड के नजदीक है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग टेबल में फिल कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट है हमारा मिंट, ये भी शॉर्ट होता है, ग्रीन कलर की इसकी स्टेम होती है, टेंडर होती है, थिन होती है, और ग्राउंड के नजदीक है। अब ग्राउंड के नजदीक है तो ये भी क्या होगा बेटा आपका, ये भी हर्ब्स होंगी, छोटी होती हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, यहाँ देखो हमारे पास वाटरमेलन है, ठीक है। तो वाटरमेलन की भी क्या हो रही है, जमीन के पास से होती हुई जा रही है, ठीक है, ग्रीन कलर की है, तो इसको भी फिल कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा वाटरमेलन, ये भी क्या है आपकी शॉर्ट, ग्रीन, टेंडर, थिन, ग्राउंड के पास है, बिल्कुल है ग्राउंड के पास। अब ये क्या है बेटा, ये आती है आपकी क्रीपर्स में। अब ये क्रीपर्स क्या होते हैं ये भी आपको आगे बताऊंगी। और नेक्स्ट 7 है हमारे पास नीम का पौधा। नीम का पौधा सब बच्चों ने देखा है, ठीक है। अब बच्चे इसको ये मत कहने लग जाना कि मैम ये तो पतली है तो आप इसको थिन में ही लेके जाएंगे, नहीं। जो नीम का प्लांट है ना बेटा, जब ये बड़ा होता है,
जब आपके जो ये पुदीना है, वाटरमेलन है, गेहूं है, ये बड़े होने के बाद भी उतनी ही हाइट के रहते हैं, वही इनकी अपीयरेंस रहती है। लेकिन नीम का जो है ये एक पौधा क्या बन जाता है, ये प्लांट बनता है, पूरा ग्रो करता है। ठीक है, तो कैसा हो जाता है नीम? नीम हो जाता है आपका टॉल, लंबा, ब्राउन, ठीक है, हार्ड हो जाता है, आप आसानी से इसको तोड़ नहीं पाएंगे, थिक हो जाता है। और क्या ये ग्राउंड के क्लोज होगा? नहीं, ये कहाँ होगा? अबव द ग्राउंड। और ये किस में आ जाएगा बेटा? ये बनेगा आपका ट्री। तो चलिए यहां तक होप सो सभी बच्चों को टेबल समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं। What differences do you observe among herbs, shrubs and trees? क्या डिफरेंस आपने देखा हर्ब, श्रब और ट्रीज में? क्या कुछ डिफरेंस आपको पता चले? हाउ कैन यू ग्रुप प्लांट्स एज हर्ब, श्रब्स एंड ट्री बेस्ड ऑन द डाटा एंटर्ड इन टेबल 2.3? तो आप लोग क्या यहाँ पे कुछ ग्रुप में इनको कैटेगराइज कर सकते हो हर्ब्स को? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो अभी बताया मैंने, जो हर्ब्स है बेटा वो आपकी कैसी होती हैं? वो ग्रीन होती हैं, शॉर्ट होती हैं, टेंडर होती हैं, थिन होती हैं और ग्राउंड के नजदीक होती हैं। जबकि जो ट्री होते हैं वो क्या होते हैं आपके? वो लंबे होते हैं, ब्राउन होते हैं, हार्ड होते हैं और अबव द ग्राउंड होते हैं। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूंगी बेटा श्रब की, तो श्रब क्या होते हैं बेटा? ये जो आपकी हर्ब्स होते हैं ना, इससे थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, और इनकी जो टहनी होती है वो कैसी होती है? हार्ड होती है। जैसे आप लोगों ने रोज का प्लांट देखा होगा, अगर आप रोज की डंडी को तोड़ोगे हाथ से तो वो थोड़ा सा आपके एफर्ट लेगी टूटने के लिए, जबकि आप पुदीने को तोड़ोगे तो वो आराम से टूट जाएगी। तो दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन हर्ब एंड श्रब। इज इट ओके स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं। सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड हार्ड, थिक, ब्राउन एंड वुडी स्टेम्स। तो अभी बताया कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो लंबे होते हैं, हार्ड होते हैं, ब्राउन होते हैं और वुडी स्टेम मतलब लकड़ी जैसी उनकी तना होता है। Their branches typically start higher up on the stem and away from the ground. उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं? वो आपकी ग्राउंड से बहुत दूर होती हैं। ठीक है, बहुत ऊपर की तरफ होती हैं। इन प्लांट्स को क्या कहते हैं बेटा? ट्रीज। जैसे कि आपका मैंगो ट्री, आप देख सकते हो पिक्चर में ध्यान से। आगे बढ़ते हैं। सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्री। अब कुछ प्लांट इतने लंबे नहीं होते जितने लंबे की पेड़ होते हैं आपके। दिस प्लांट ऑफन हैव मैनी ब्राउन वुडी स्टेम दैट स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। अब बेटा क्या होता है कि ये प्लांट्स जो है आपके, ये क्या होंगे? ये बहुत लंबे नहीं होते हैं। ठीक है, और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो क्या होने लगती हैं? वो जो अभी मैंने बताया ट्री मोटे लंबे होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो ग्राउंड से ब्रांच है वो दूर होती हैं। जबकि श्रब के अंदर क्या होता है बेटा? जो आपके ये भी कैसे होंगे? ये भी लंबे होते हैं, लेकिन इनकी जो ब्रांचेस है वो ग्राउंड के नजदीक होती हैं। इज इट ओके? दीज स्टेम्स आर हार्ड बट नॉट एज थिक एज द स्टेम ऑफ ट्री। ये स्टेम हार्ड तो होती हैं लेकिन पेड़ जितनी मोटी नहीं होती। इसे क्या कहा जाता है बेटा? इन्हें कहा जाता है श्रब्स। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग रोज प्लांट देखकर आए हैं टेबल में। सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल विद सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स, दीज आर नोन एज हर्ब। अब कुछ प्लांट कैसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और ग्रीन और बहुत नाजुक सी स्टेम के साथ होते हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा? उनको बोलते हैं हर्ब। जैसे कि टोमेटो प्लांट्स, मिंट का प्लांट अभी हम लोगों ने देखा था, इनको क्या बोलते हैं? हर्ब। अब यहाँ पे दो अच्छी अच्छी टर्म्स और आपको मिली है। देखो हम लोगों को ट्रीज के बारे में पता चला, श्रब के बारे में पता चला, हर्ब्स के बारे में पता चला। यहीं पर हमारे पास दो और अच्छी अच्छी टर्म्स हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। सम प्लांट्स विद अ वीक स्टेम नीड सपोर्ट टू क्लाइम एंड ग्रो आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। बेटा सभी बच्चों ने देखा होगा, मनी प्लांट ज्यादातर बच्चों ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो इस पिक्चर में देख सकते हैं। क्या होता है कि मनी प्लांट की जो स्टेम होती है ना बेटा, वो इतनी कमजोर होती है कि वो बिना सहारे के क्या नहीं कर पाती? ग्रो नहीं कर पाती है ज्यादा, है ना, टूट जाती हैं जल्दी। तो इसीलिए इनको क्या करते हैं? इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देखो जैसे इसको दीवार का सपोर्ट दिया हुआ है ना, ऐसे ही कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बीच में एक डंडी लगा देते हैं और उसके ऊपर इसको इस तरीके से ऐसे स्पाइरल करके लपेट देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के प्लांट्स को क्या कहा जाता है बेटा? इनको कहा जाता है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स माने जो ऊपर की ओर चढ़ते हुए जा रहे हैं, है ना। जैसे कि आपका इसमें आ जाएगा मनी प्लांट। ठीक है, ये आ जाएगा आपका मनी प्लांट, किसमें? क्लाइंबर्स में। सम प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। और वहीं कहीं आप बेटा दूसरी फिगर में ध्यान से देखोगे अगर, तो कुछ प्लांट कैसे हैं? देखो ये जमीन है और ये जमीन पर ही ऐसे फैले हुए हैं, है ना, जमीन पर ही ऐसे रिंग जैसे सांप रेंगता है ना, जमीन पर ही कुछ इस तरीके से ही फैले हुए हैं। तो इस तरीके के प्लांट जो जमीन पर ही साथ साथ उनके ग्रो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा आपका? वो कहलाते हैं आपके क्रीपर्स। जैसे कि वाटरमेलन। इज इट ओके स्टूडेंट्स? तो what can be other features on the basis of which you can group plants? Let us perform another activity.
तो क्या और अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं जो हम प्लांट्स की ग्रुपिंग में यूज कर सकते हैं? उसके लिए चलिए आगे एक और एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट था आपका एक्टिविटी 2.5, लेट अस कंपेयर। अब आप लोगों को क्या करना है एक्टिविटी 2.5 में? अब आपको कंपेयर करना है, ठीक है। अब आपको तुलना करनी है। किसकी तुलना करनी है? लुक एट द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू ड्यूरिंग द नेचर वॉक। अब आपको ध्यान से क्या देखना है? आपको पत्तियों को ध्यान से देखना है जो तुमने सैर करते वक्त कलेक्ट की थी। डू यू नोटिस एनी वेरिएशन इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ दीज लीव्स? अब क्या आपको इनकी शेप और इनके स्ट्रक्चर में कुछ वेरिएशंस दिख रहे हैं, कुछ विभिन्नताएं दिख रही हैं? यू मे ऑब्जर्व थिन लाइन्स ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, दीज आर वीन्स। बेटा जैसे आप लोग क्या करते हो, आप लोग अगर पत्ती को ध्यान से देखोगे तो आप उसमें छोटी छोटी इस प्रकार की लाइनें देखते हो। इन लाइनों को, इन नेटवर्क को क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं वीन्स, ठीक है। जैसे आप लोगों ने अपने हाथ देखे होंगे ना, हमारे अंदर भी क्या होती हैं? वीन्स होती हैं, ठीक है। अब क्या आपके हाथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ग्रीन ग्रीन लाइन जो है दिखेंगी, वेसल्स दिखेंगी, दैट इज वीन्स, ठीक है। द पैटर्न ऑफ द वीन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड विनेशंस। अब ऐसा नहीं है कि सारी ही पत्तियों के ऊपर एक ही तरीके का पैटर्न होता है, नहीं। देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस फिगर के अंदर तो यहाँ पर देखो जो हिबिस्कस प्लांट हम लोगों ने अभी पढ़ा था उसकी लीफ है ना, उसकी अलग तरीके से वेनिएशन है। ये विनेशन होता क्या है? विनेशन होता है बेटा जो ये वीन्स है ना, ये किस तरीके का पैटर्न बनाती हैं पत्ती पर, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विनेशंस, ठीक है। बनाना लीफ पर कैसी होती हैं? बनाना लीफ पर पैरेलल होती है, यानी एक दूसरे के समांतर होती हैं। इसी तरीके से ग्रास लीफ है, ग्रास लीफ पर भी कैसी होती है बेटा? ग्रास लीफ पर भी आपकी पैरेलल होती है, ठीक है। तो व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन द वीन्स ऑफ लीव्स शोन इन फिगर 2.4a एंड 2.4b? ठीक है, तो आपने क्या क्या देखी है? आपने समझ आ गया आप लोगों को कि जो आपकी वीन्स हैं उनका अलग अलग विनेशंस होता है। अगर किसी लीफ में पैरेलली किस तरीके के वेनेशन होंगे? या तो वो रेटिकुलेट वेनेशन होगा, अगर वो इस तरीके से होंगी तो ये क्या बनाती हैं? आपका रेटिकुलेट वेनेशन बनाती हैं। और अगर वो इस तरीके से होती हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाती हैं आपका बेटा? ये आपका पैरेलल वेनेशन बनाती है, ठीक है। तो दो तरीके के वेनेशन आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। आगे आते हैं। In some leaves you can observe a net-like pattern of the veins in both sides of a thick middle vein. This pattern is reticulate venation. For example, leaf of hibiscus exhibit reticulate venation figure 2.4a. बच्चे आपने कुछ पत्तियों में देखा होगा उनके अंदर क्या होता है? आपका कुछ नेट जैसा, कुछ जाली जैसी आपको वीन्स मिलेंगी, दिखाई देंगी, जाली जैसी वीन्स। इस तरीके के पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इस तरीके के पैटर्न को हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेशन वेनेशन, ठीक है। वहीं कहीं इन सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व दैट वीन्स रन पैरेलल, दिस पैटर्न इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। जैसे आपने देखा इस बनाना लीव के अंदर, ठीक है, तो इस तरीके के वेनेशन को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल वेनेशन, ठीक है, जो हम बनाना लीव के अंदर और ग्रास लीव के अंदर देख चुके हैं फिगर 2.4b के और 2.4c में। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। डू यू थिंक दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स? क्या आपने सोचा है कि प्लांट्स को हम उनके वेनेशन के बेसिस पर भी डिफरेंट कर सकते हैं, उनको कैटेगराइज कर सकते हैं? नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट्स ऑफ द प्लांट्स। डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स? आर दीज रूट्स सिमिलर? ठीक है, हम लोगों ने प्लांट्स को उनके फ्लावर के, लीफ के बेसिस पर देखा है ना। हमने उसके तने के बेसिस पर हमने जनरली देखा कि कोई प्लांट जो आपका छोटा होता है, लंबा होता है, तना मोटा होता है, ब्राउन होता है, वुडी होता है, ठीक है। तो हमने इस बेसिस पर पहले कैटेगराइज किया, पहला समूह हमने इस बेसिस पर बनाया। दूसरा समूह हमने किस बेसिस पर बनाया बच्चे? कि जो उसमें लीफ में जो वीन्स होती हैं उसके अरेंजमेंट के बेसिस पर। थर्ड बोल रहा है कि क्या आप लोगों ने एक्सप्लोर करते वक्त प्लांट्स की जड़ों को देखा? क्या सभी प्लांट्स की जड़ें एक जैसी होती हैं? नहीं, ठीक है। इसके लिए फाइंड आउट करने के लिए फिर से आते हैं हम लोग एक्टिविटी 2.6 पर। फिर से आप लोगों को एक अपने आसपास जहां हर्ब्स और श्रब्स ग्रो कर रही होती हैं, ठीक है, वहां पर आपको विजिट करना है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी जंगल में, किसी गार्डन में जाके ऐसे कर लेना है जहां पर रेयरली जो आपकी छोटे छोटे आपको पेड़ उगते हुए दिखाई देते हैं, वहां आपको जाना है। यूजिंग अ खुरपी
केयरफुली डिग आउट अ few different herbs without damaging the roots. To do this you may wet the soil and loosen it. अब आपको क्या करना है बेटा, आपको एक खुरपी की मदद से, खुरपी सभी बच्चों को नहीं पता होगा, एक इस तरीके का औजार होता है, ठीक है, जो कहाँ यूज़ करते हैं, जो गांव वगैरह में या जो लोग खेती वगैरह करते हैं ना, वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरीके का एक औजार होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे पकड़ते हैं और इसको, ये बहुत शार्प एज होती है, इससे हम लोग मिट्टी को क्या करते हैं, ढीला करते हैं, ठीक है। तो इस खुरपी की मदद से हम लोगों को क्या करना है, पहले सबसे पहले मिट्टी को गीला करना है और फिर केयरफुली डिग करना है, खोदना है, ठीक है। वॉश द रूट्स विद वाटर एंड ऑब्जर्व देम। जो आप प्लांट, जो भी आपने उसमें प्लांट है, जो भी है, उसको आप जब ऐसे खोदोगे तो उसके बाद उसको क्या करना है, आपको पानी से उसकी जड़ों को ध्यान धोना है आराम से। आफ्टर यू आर डन ऑब्जर्विंग मेकिंग श्योर द रीप्लांट द हर्ब्स सो दैट दे मे कंटिन्यू टू थ्राइव एंड ग्रो। अब ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल, कहते हैं ना, बिल्कुल बेरहमी से उसको एकदम उसे ऐसे उखाड़ देना है, नहीं, आपको ये काम बहुत ध्यान से और सतर्कता से करना है ताकि आप उसकी जड़ को देखने के बाद वापस से उसको क्या कर सकें, ग्रो करा सके, वापस से उसको जीवित रख सके। आपको उसको मट्टी में दबा के, बस आपको नॉलेज लेने के लिए उसको क्या करना है, निकालना है। What are the similarity and dissimilarities in the roots of the plant collected by you? अब फिर से आपको क्या देखना है कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ आपको मिली, क्या क्या डिफरेंसेस आपको प्लांट्स की जड़ों में मिले। जैसे फिगर 2.5 के ए और बी में आ जाते हैं। अब आप लोग ज़रा ध्यान से देखेंगे इसकी जड़ों को। यहाँ पर एक प्लांट है, किसका प्लांट है, ये मस्टर्ड प्लांट है, ठीक है, सरसों का प्लांट है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बेटा क्या है, एक ऐसे एक जड़ है और इस जड़ के साथ साथ इस तरीके से दूसरी जड़ें निकल रही है ना। एक मेन जड़ के साइडों से कई सारी जड़ें ऐसे निकल रही हैं। इस तरीके के रूट सिस्टम को क्या बोलते हैं बेटा, टैप रूट सिस्टम। वहीं दूसरी साइड आप जो ग्रासेस, जो कॉमन ग्रासेस, जो हर जगह आपको कॉमन ग्रासेस मिल जाती हैं, अगर आप उसको उखाड़ कर देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का गुच्छा जैसा, ठीक है, एक पूरा गुच्छा, एक बंडल जैसा आपको दिखेगा। ये क्या कहलाती हैं बेटा, आपकी इस तरीके की जो जड़ें आपकी कहलाती हैं, ये क्या कहलाती हैं, आपकी फाइब्रस रूट। तो दो तरीके के रूट्स हम लोगों को समझ आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Carefully observe the roots of a mustard plant in figure 2.5a. The roots of this plant consist of one main root and small side roots arising from it. The main root is called tap root. ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे जो ये निकल रही है ना, आपकी जो ये रूट निकल रही है ना, ये वाली जो मेन रूट है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मेन रूट। और इसके साइड से जो ये निकल रही हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, साइड रूट्स, ठीक है। तो इस तरीके के सिस्टम को क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम। वहीं अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट हैविंग टैप रूट इज हिबिस्कस। अब आप हिबिस्कस के बारे में बहुत देर से पढ़ रहे हैं, हिबिस्कस के फ्लावर आपने देखे, हिबिस्कस का आपने प्लांट देखा, तो ये जो इसकी रूट है हिबिस्कस की, वो कौन सी रूट होती है बेटा, वो एग्जाम्पल है किसका, टैप रूट का। Now the plant in the figure 2.5b is a common grass plant. The root of this plant appear as a bunch of similar size thin root arising from the base of the stem. Such roots are called fibrous root. क्या बताया यहाँ पर कि जो आपने देखा दूसरी वाली जो रूट है, इसमें से क्या छोटे छोटे साइज की एक जैसी क्या निकल रही है, स्टेम जैसी निकल रही है, ठीक है। इस तरीके की रूट्स को क्या बोला जाता है, फाइब्रस रूट बोला जाता है, ठीक है। डज योर कलेक्शन इंक्लूड एनी अदर ग्रासेस, व्हाट काइंड ऑफ रूट दे हैव। क्या आपकी कलेक्शन जो आपने इकट्ठा किया उसके अंदर कोई ग्रास आपको मिली और किस तरीके की रूट्स आप लोगों ने वहाँ पर देखी।